हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उसमें हम यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, मतलब कि आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, आप दोनों का रिलेशनशिप को आपके इस रिलेशनशिप में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोच रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, किन आपकी विशेस क्या है और म्यूचुअल एनर्जी क्या है और आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, एडवाइस देखेंगे। ओके, तो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, बट उतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मेरी आवाज़ भी, मेरा गला बैठा हुआ है, उसके चलते भी आई एम सो सॉरी, मैंने पिका कार्ड रीडिंग का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स निकाले हुए थे, लव और फीलिंग कार्ड। तो यस, मैंने सोचा तो था, बट अब क्या कर सकते हैं। सो यस, हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, आप देख सकते हैं। वैलिड है ये रीडिंग, टाइमलेस है क्योंकि, और जनरल है तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें इग्नोर कर दीजिए। ओके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टिक। ओके, और क्लेम 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 करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ओके, सो मिलते हैं रीडिंग में, देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। ओके, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम मन ही मन दोहराइए। 10 of Pentacles, the Star, the Fool, 6 of Swords, the Emperor। मेजर अरकानाज आ रहे हैं गाइस। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्ट्रेस, टावर, एक कार्ड और चाहिए मुझे, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर किसी तरीके के सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में चल रहा है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो ये कोई फैमिली फंक्शन है, फैमिली में कोई वेडिंग है, कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे पार्टी है, या किसी तरीके का कुछ तो फेस्टिवल ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जिस कोई ऐसे ओकेजन की या ऐसे इवेंट की ये प्लानिंग कर रहे हैं जो इनकी फैमिली में होने वाला है, या किसी का रिश्ता पक्का हो गया, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फैमिली में किसी का कुछ है, बर्थडे है या एनिवर्सरी है, या ये लोग कोई ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते थोड़े से बिजी हैं और थोड़े से खुश भी हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है विद द स्टार कार्ड की इनकी कोई विश है जिसके जो अभी पूरी हुई है। ओके, मैं आपको बता दूं ये विश इनके करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत लंबे समय से ख़राब थी जिसके चलते ये पर्सन परेशान थे, तो वो जिस पर्सन की हेल्थ ख़राब थी मे बी उनके फादर, उनकी हेल्थ भी ठीक हो रही है जिसके चलते भी ये मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। ओके, इन्होंने अपने करियर में भी कुछ अचीवमेंट्स की हैं, कुछ तो ऐसी इनकी विश है जो फुलफिल हुई है जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये हैप्पी हैं। ओके, ये तो इनकी करंट एनर्जी हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड मुझे बताता है कि पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं और बहुत जल्दी चांसेस मुझे दिखाई देते हैं कि पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड वापस से आने के बारे में बात करता है, रिटर्न के बारे में बात करता है। इवन दो इस पर्सन में अभी भी एटीट्यूड, अभी भी एरोगेंस है, थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन ये हैं और इनका ईगो
ईगो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं तो इनका ईगो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। और हाँ, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं या कुछ इनको कुछ प्रपोजल्स मिले हैं जिसके चलते इनका ईगो थोड़ा सा और बढ़ गया है, बट ये पर्सन आपको भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, बिकॉज आपके साथ जो टाइम स्पेंड इन्होंने किया है, ये बार बार उन सारी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, उन सारी मेमोरीज को फील कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई यू हैव चूजन फीलिंग्स कार्ड। ओके, यहाँ पे उन सारी चीज़ों को बार बार फील किया जा रहा है। एक पॉइंट तक ये पहुँचते हैं, उसके बाद वापस से ये आ जाते हैं। अगर ये मूव ऑन करने का सोचते भी हैं आपसे तो ये नहीं कर पाते, बिकॉज आप इनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ना करते हुए भी। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर मेंटेनिंग देयर स्ट्रॉन्ग इगोइस्टिक बिहेवियर। वो अपने इगोइस्टिक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को बनाए हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं, बट उनसे वो हो नहीं पा रहा है। ओके, वो इस एनर्जी में दिखाई देते हैं बट वो आना इस एनर्जी में चाहते हैं। एम्परर क्या है? एम्परर एक स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ब्रेव पर्सनैलिटी है जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, किसी के बहकावे में नहीं आते, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ही लॉजिकल इनके डिसीजन होते हैं। एम्परर के ये क्वालिटीज़ होती है। बट जो फूल होता है वो केयर फ्री होता है, वो ना तो पास्ट के बारे में सोचता है ना तो फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहता है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो है एम्परर की एनर्जी में, बट वो फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। उनका इंट्यूशन उन्हें बार बार कहता है कि प्लीज़ बी केयर फ्री, यानी कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप केयर फ्री रहिए और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए, जो कि वो नहीं करना चाह रहे या नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर ईगोइस्टिक नेचर। इस पर्सन की अगर राशियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिस स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे इस पर्सन के दिखाई देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करने का सोचते हैं, कॉन्टैक्ट करने का सोचते हैं, बट कुछ चीज़ें इन्हें बार बार याद आ जाती हैं जिसके चलते ये आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। कौन सी चीज़ें? जो ये ना ऐसे पर्सन है जो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना चाहते, और ये जानते हैं कि जब आपके पास ये आएंगे तो इन्हें थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे और हो सकता है चीज़ें सुधरने की जगह और बिगड़ जाएं। इन्हें क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, और बिकॉज ऑफ दिस एम्परर एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहते, आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। इसीलिए ये आपको अभी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कंट्रोल करके बैठे हैं, बट दे वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू। वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है वो रिकन्सिलेशन के बारे में बात करता है। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस बारे में बात करता है कि कोई पर्सन जो आपको पास्ट में छोड़कर मूव ऑन कर चुका था, आपको छोड़कर जा चुका था, ही और शी इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ विथ सम काइंड ऑफ स्पेशल पर्पस, सम स्पेशल पर्पस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार आपकी विश के बारे में बात करता है, इस पर्सन की विश के बारे में बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि ये इनकी भी विश है, आपकी तो है ही है, इस पर्सन की भी विश है। आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं ये पर्सन, एक अच्छी, ब्यूटीफुल, अबंडेंट लाइफ ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, एंड इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं, इसीलिए ये एफर्ट्स भी कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत नोटिस करेंगे तो आजकल आपको हो सकता है इस पर्सन का ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टार कार्ड है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको इस पर्सन की ड्रीम्स दिखाई दे रहे होंगे, नाम दिखाई दे रहा होगा बार बार। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप एक दूसरे से। यहाँ पे स्टार कार्ड है और आपके पाइल में, यानी आपके लिए जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोग ना चाहते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। वो बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये आपको और आपके जो मेमोरीज़ हैं जो आपने साथ में क्रिएट की हैं उनको अवॉइड कर सकें। ओके, ये हो सकता है रात में कहीं घूमने भी चले जाते होंगे, क्योंकि या फिर छत में चले जाते होंगे, इनका टेरेस जो है वहाँ पे चले जाते होंगे, एंड दे आर जस्ट वॉचिंग द स्टार, द मून, सॉरी द स्टार्स,
एंड द मून, ये इनका हॉबी होगा, या इन्हें वहाँ जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, या फिर जब आपकी इनसे बात होती होगी तो ये टेरेस पे जाके या आप टेरेस पे जाके बात करते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टार्स हर जगह मुझे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। इस कार्ड में भी अगर मैं देखूँ तो स्टार्स हैं, इसमें भी बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं। तो येस, स्टार्स का बहुत ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और इस पर्सन का इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। करियर वाइज भी ये पर्सन बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो ये इनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है। अब हम आपके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है क्लियरली कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं, जिसके वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपने कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, आपने चेस करना बंद कर दिया है। हाँ, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, इन पे आपकी नज़र बनाए रखे हुए है, बट आप उन्हें बार बार टेक्स्ट, कॉल, मैसेज, ये सारी चीज़ें करना आपने बंद कर दी हैं। इससे आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप समझ चुके हैं। even after going through a lot of things, you are just avoiding this stuff, okay? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं करंटली। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो सकता है आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि टावर कार्ड है यहाँ पे। ये जो फेज़ से आप गुजर रहे हो ना, ये फेज़ आपका डेस्टाइन है गाइस। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती हैं या जो चीज़ें हमारे साथ बुरी होती हैं, द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है दोबारा से, तो आपके साथ जो अच्छा हुआ है वो भी दोबारा से आपके साथ अच्छा होगा। डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ एक सर्कल है। जो चीज़ें हम देते हैं, हमने अगर अच्छा कर्मा किया है, हमारे इंटेंशंस प्योर है किसी को लेकर, किसी कनेक्शन को लेकर, तो वो चीज़ें वापस हमारे पास आएगी। और यही चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि ये जो भी टाइम था ना, ये जो भी टावर मूवमेंट था विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अब वो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से खत्म होने वाला है। क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखें तो नंबर 10 है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो नंबर 10 में, 10 कंप्लीशन के बारे में बात करता है। तो यस, आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे थे ऑन द रिपीटेड बेसिस, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हो अपने पास्ट में, और इस पर्सन की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हो इसी वजह से। और साथ ही साथ आपका इंट्यूशन, आप बहुत साइकिक पर्सन है, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर होंगे या काउंसलर होंगे। अगर आप ये सब कुछ नहीं भी करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से मिले, आपको ड्रीम्स आते होंगे, आपको पाम रीडिंग आती होगी, कुछ तो ऐसा करते हैं आप, या आप जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कुछ तो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, कुछ तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं। ओके, मैं आपको आपका करंट एनर्जी अगर मैं बताऊं, करंट फीलिंग आप क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप मुझे ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, मुझे ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, और मैं इसके लिए एफर्ट्स करने के लिए भी तैयार हूँ। बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी वन। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब आप झुकने वाले नहीं हो, आप एक डिफेंसिव मोड में आ गए हो, जो कि आपके लिए इस समय ज़रूरी भी है, क्योंकि आप अपने आप को बार बार हर्ट होने नहीं देना चाहते। इस पर्सन से आप एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल चाहते हो। आप ये चाहते हो कि भैया या तो मुझे क्लैरिटी दे दो, या तो फिर आप मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ, ताकि मुझे कोई उम्मीद ना रहे आपसे, और मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँ। इस तरीके की सोच मुझे आपकी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, और क्योंकि आपकी लाइफ में और भी दूसरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये पर्सन का आपसे बात ना करना आपको और ज़्यादा हर्ट करता है। जितने स्ट्रॉन्ग, अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे एक बार बात कर ले तो जो आपकी अदर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, या उनको सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी, और आप और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। स्पाई करते हैं आप इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाई करते हैं और कभी कभी आप ये खुश ना होते हुए भी कुछ ऐसी पोस्ट करते हैं, ऐसी वीडियोस या ऐसे फोटोज़ अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, जस्ट टू पोर्ट्रे दैम कि आप खुश हैं। आप ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि आप उनके बिना भी खुश हैं, उन्हें जेलस फील कराने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स नॉट बैड, ओके। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं ना, इस पर्सन पे उसका असर पड़ रहा है, और तभी ये चेंजेस इनकी लाइफ में मुझे देखने को मिल रहे हैं। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। एक्सपीरियंसिंग
sorrow. Okay. Stress. Changing, turning in, clinging to the past. I'm not taking these cards. 2 कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए. एंड इंटीग्रेशन. ओवरऑल एनर्जी बताइए यूनिवर्स कनेक्शन की. कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? पॉलिटिक्स, ऑर्डिनरीनेस, playfulness, maturity and rebel. बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन. ओके, तो इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन मुझे दिखाई देता है कि येस दे आर शोइंग दे आर स्ट्रॉन्ग. वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. आप किसी के साथ फोटोज़ डालो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, कितने ही फ्रेंड्स बनाओ, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. पर येस इनसाइड मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है. एंड इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं. जैसे कि मैंने बताया कि कुछ तो सेलिब्रेशन चल रहा है, कुछ अचीवमेंट्स भी हुए हैं, बट क्योंकि इनकी लाइफ में आप नहीं हो उसका स्ट्रेस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है. देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी खुशियाँ हैं. ये आप देखो कि ये बहुत सारी खुशियाँ हैं. हैप्पीनेस है, लाइट्स है, ब्राइटनेस है, बलून्स है, बहुत सारी खुशियाँ हैं. बट ये पर्सन मायूस बैठा हुआ है और उन सारी खुशियों में उसका ध्यान नहीं है और वो उन सारी खुशियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में आप हो, इसके चलते इसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो खुशियाँ आ रही हैं वो भी इसे खुशी नहीं दे रही है. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसे किसी तरीके का गिल्ट भी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देता है. और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पर्सन. और इनके एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं आपके बिना जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, जो भी काम ये करते हैं आपके बिना या आपसे अलग होने के बाद, सेपरेशन में आने के बाद जो भी ये कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस इन्हें और ज़्यादा पेन दे रहा है. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है. अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप अभी भी पास्ट में स्टक हो. आप अभी भी सोचते हो कि यार काश मैं इससे नहीं मिली होती तो, या मेरी ये कंडीशन नहीं होती, नहीं मिला होता तो ये कंडीशन नहीं होती. कभी कभी आपके मन में ये थॉट्स आते हैं. या फिर मैंने वो चीज़ नहीं बोली होती तो इसका रिएक्शन ये नहीं होता. मैं अगर ऐसा करती तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा होता. ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं. आप अभी भी पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं. टर्निंग इन. हाँ, आप ये चीज़ भी सोचते हैं कि यस अब मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना, अब मैं इससे आगे बढ़ूंगी, मूव ऑन करूंगी. बट क्योंकि आप दोनों का सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो ये पर्सन फील कर रहे हैं वही सेम चीज़ आप भी फील कर रहे हो. यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है कि आप एक काम, एक पीसफुल लाइफ चाहते हो. बट क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों ही अभी करंटली इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो. एंड इट इज़ वेरी नेचुरल. आपको चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. ये पर्सन तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं. ओके, ये चीज़ है. अब मैं आपके कनेक्शंस की एनर्जी देखूं तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स निकल कर आए हैं. यहाँ पे द रिबेल, प्लेफुलनेस, ऑर्डिनरीनेस, मेच्योरिटी और पॉलिटिक्स. यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि पर्सन पहले तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं, या फिर ये आपकी तरफ से भी हो सकता है क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी मैंने निकाली है. तो आपका कनेक्शन बेटर कैसे होगा? यहाँ पे जब आप लोग चीज़ों को कम सीरियसली लेंगे तब मुझे कनेक्शन आपका बेटर होते हुए दिखाई दे रहा है. क्योंकि आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों को अपने दिल में लगा लेते हैं. ये दोनों के लिए है. आप दोनों ही ऐसे पर्सन है, क्योंकि इन एंड यांग का कार्ड भी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का कार्ड भी है. तो यस, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना छोटी छोटी बातों में आपके कनेक्शन को ख़राब कर सकता है. ऑर्डिनरीनेस और मेच्योरिटी, ये दोनों ही कार्ड मुझे बताते हैं कि चीज़ें वापस से सेम तब होगी जब आप मेच्योरिटी दिखाएंगे, जब आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से बोल्ड बन जाएंगे. हर बात के अगेंस्ट जाना,
हर समय अपने आप को सही ठहराना ये आपके लिए सही नहीं है और इस कनेक्शन के लिए भी सही नहीं है। अगर ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं तो आपको उनका जवाब माइंड गेम से ही देना है, क्योंकि ये पर्सन मुझे इस तरीके के पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि जब आप इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो तब ये आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट मैंने अभी कहा कि आपको इनके अगेंस्ट ज़्यादा नहीं जाना है। कभी कभी आपको दिमाग से काम लेना है कि अगर ये पर्सन माइंड गेम्स खेल रहे हैं तो आपको भी माइंड गेम्स खेलने हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ पोलाइटली बात कर रहे हैं तो उस समय इनसे पोलाइटली बात करना है, मतलब कि आपको इतना मेच्योर बनना पड़ेगा कि कब कौन सा इमोशन दिखाना है। ओके। और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन धीरे धीरे हील होकर आपके हिसाब से बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, मेच्योरिटी और प्लेफुलनेस, ये तीनों ही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि इवन आफ्टर सो मच ऑफ ऑब्स्टिकल्स ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ फॉर यू। ओके। वो आपके लिए उनका खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार है। हाँ, ये पर्सन थोड़े से रहते हैं प्लेफुल एनर्जी में, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर है इनका, बट ये उतने ही मेच्योर भी हैं और ये जानते हैं कि कब कौन सा स्टेप इस कनेक्शन को बचाने के लिए लेना है। जब भी आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप दूर जाने की बात करते हैं इस पर्सन से, ये पर्सन तुरंत आपके पास आ जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट होगा कि नहीं इस पर्सन से, तो येस ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पे मैं आपके लिए एडवाइस गाइडेंस निकाल लूँ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। यहाँ पे बार बार आपसे कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को पकड़ के मत रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप माइंड गेम खेलो, ये माइंड गेम खेले तो आपको भी माइंड गेम खेलना है। ये इमोशनल है, कुछ इमोशंस आपके अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको भी रहना इमोशनल और इनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए ये जो भी कहे वो सुनना है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके रिलेशनशिप में मुझे एक न्यू स्टार्ट ऑब्वियसली दिखाई दिया है इन कार्ड्स के थ्रू। वर्क थ्रू योर फियर। अपने फियर्स पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपना सच्चाई दुनिया के सामने दिखा दीजिए एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।